नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 का जो अभी मूल्यांकन आपका होने वाला है 16 तारीख को। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान का पेपर आपका रहेगा और टोटल सभी पर्सन हैं वो आपके 50-50 नंबर के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम विज्ञान का जो पेपर है वो देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड की ओर से जारी किए गए जो सैम्पल पेपर था उन्हीं में से एक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है भाई, इन्हीं में से आपका पेपर है वो बनेगा। तो आपको सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ है वो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। बाकी पीडीएफ फाइलें हैं वो ऐप पे अपलोड कर चुकी है ऑलरेडी, अलग से आपका बोर्ड की। तो हमारा ऐप है वो आप डाउनलोड कर लेना भाई, एजुकेशन लाइन के नाम से प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके आंसर सही देख लेते हैं। कोशिका का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसको उत्तक बोला जाता है। एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो एक कोशिकीय जीव की बात करें तो ये हमारा अमीबा हो जाएगा। सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वो क्या होती है? तो उसको अपन कोशिका बोलते हैं, तो आपको कोशिका लिखना होगा। निम्न में से अधातु कौन सी है? तो यहाँ पे अधातु की बात करें तो यहाँ पे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन सभी अधातुएं होंगी, तो ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे। निम्न में से धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो धातुओं का उपयोग इनमें से सभी जगह किया जाता है, पटाखों में, उर्वरक में और खाना बनाने के बर्तनों में। आगे देखिए, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? तो एकमात्र जो अधातु है वो ग्रेफाइट होगी। सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इनमें से सभी हमारा सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? तो ये होता है हमारा राइजोबियम। तो यहाँ पे आपको ये टिक करना है। आगे देखिए, भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो इसका आंसर आप विषाणु करेंगे। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निष्पेक्षित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो उसको अपन विद्युत लेपन बोलते हैं। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके सारे पेपर जो है वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। आगे देखिए, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? तो यहाँ पे अशुद्ध जल हमारा सही आंसर रहेगा। विद्युत अपघटन का क्या उपयोग होता है? तो ये सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में और इलेक्ट्रोपोर्टिंग में सभी में किया जाता है। निम्न में से कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? तो जिसको अपन बोलते हैं भाई निषेचन। बाह्य निषेचन किस में होता है? तो ये सभी में होता है, मतलब मछली में भी, स्टारफिश में भी और मेंढक, इन सभी में बाह्य निषेचन होता है भाई। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो उसके परिणाम स्वरूप जो बनता है उसको अपन युग्मज बोलते हैं। दो सतहों पर स्पर्श के कारण कौन सा बल लगता है? तो ये घर्षण बल होता है भाई। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसको अपन बोलते हैं दाब बोलेंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? तो उसको अपन पेशीय बल बोलते हैं। सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे ऊष्मा और प्रकाश दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो प्राकृतिक गैस जो है वो जीवाश्म ईंधन में नहीं आती है। किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो भाई दहनशील पदार्थ होना जरूरी है, ज्वलन, ताप और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब सभी की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी। साथियों, पूरा पेपर अच्छे से याद कर लेना भाई, इन्हीं में से आपका पेपर बनेगा। टोटल 50% ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, कौन सी होगी? तो उसको किशोर अवस्था कहते हैं। आगे देखिए, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा एड्रेनल हार्मोन। बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों पिता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री का होगा। तो आप ये याद रखना भाई, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर। अगर ये 30 है तो ये भी आपका 30 ही होगा। आगे देखिए, यहाँ पे समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? तो वो हमारा आभासी होता है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रखने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है उसको अपन पेरिस्कोप बोलते हैं। काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना है वो थ्रेसिंग कहलाता है। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? तो 14% से कम होनी चाहिए। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो केंचुए को कहा जाता है भाई। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? तो ये देखिए भाई 6000 और ये होगा भाई। निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो यहाँ पे चंद्रमा है वो हमारा सही आंसर होगा। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा बृहस्पति ग्रह का। घर्षण हमेशा क्या होता है भाई? आरोपित बल का
क्या करता है, विरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप करेंगे। घर्षण निर्भर करता है, तो घर्षण दोस्तों पृष्ठ की प्रकृति और वस्तु के भार दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में से कौन सा है, तो सतह रुखड़ा कर करना, ये आपका सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है, तो यहाँ पे नायलॉन हो जाएगा संश्लेषित रेशा। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन फोर आर में नहीं है, तो यहाँ पे रिमूव है, वो हमारा सही आंसर रहेगा। इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है, तो दोस्तों नायलॉन हो जाएगी। इसके बाद देखिए, आवर्ती का मात्रक है वो उसको बोलते हैं हर्ट्ज। इसकी जो आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है भाई। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, तो उसको अपन आवर्तकाल बोलते हैं। ध्वनि संचारित हो सकती है, तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचारित हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। किसी आवेशित वस्तु से आवेश की पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो भाई उसको भू संपकरण बोलते हैं। भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है, तो उसको सीस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो साथियों आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आपको दो टिक करना है। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस तथा तरल कणों के बादल को क्या कहते हैं, तो उसको अपन एशरोल कहा जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत है, तो दोस्तों ये 21% होती है। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या होता है, तो दोस्तों पुनर्वनरोपण हो जाएगा, मतलब दोबारा से पेड़ लगाना। काला सोना है वो पेट्रोल को कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो कपड़ा हो जाएगा। तो साथियों 16 तारीख को आपका इसी प्रकार का पेपर रहेगा, इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो ये जो मॉडल पेपर था उसको अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान गणित का पेपर भी आपको जल्द करवा दिए जाएंगे। मिलते हैं अगले पेपर में। धन्यवाद।